हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार हाजिर हैं हम आपके सामने। मैं अंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द BITN, जिसमें लगातार इतने टीचर आपको फीड दे रहे हैं, आपके कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए आपको पढ़ा रहे हैं इस लॉकडाउन के दौर में लगातार एफर्ट लगाकर। और आप भी इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि हमारे सारे टीचर्स को ये मोटिवेशन मिल रही है, हमारे टीम मेंबर्स को, कि वो लोग लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग ये इस एफ़र्ट को लगा रहे हैं। और आपको तो स्पेशली रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारे चैनल में लगातार ग्रोथ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बने रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या देखने वाले हैं? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। अभी तक क्या देख चुके हैं? मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। नाउ आफ्टर एडजॉइंट, लास्ट क्लास में जो एडजॉइंट देख चुके थे, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर। इसका डेफिनेशन क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is invertible if there exists a square matrix B of same order। क्या बोलोगे? B of same order such that, क्या बोलेंगे? such that AB equal to IN equal to BA। देखो ध्यान से, क्या है, कह रहा है कि सर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ, अगर वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल कहने का मतलब है कि उसका इन्वर्स फाइंड करने की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर वो इन्वर्टिबल है तो कोई B मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, और वो B मैट्रिक्स ऐसा होगा कि उसका सेम ऑर्डर होगा इसी के जैसा जितना A का है ना। मतलब A अगर इन्वर्टिबल है तो B कोई मैट्रिक्स है जिसका सेम ऑर्डर होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज IN, और वही इक्वल टू होगा क्या? BA। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे? B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A, और रिप्रेजेंट क्या करते हैं? A इनवर्स इज इक्वल टू B। ये तरीका है हमारा इनवर्स लिखने का, ठीक है। नाउ हम लोग देखेंगे, ये अभी तो इतना देख चुके हैं हम लोग, डेफिनेशन समझ गए कि कोई एक मैट्रिक्स जो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये है राज की बात, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स निकालने बोला जाए तो तुम लोग सीधे डिनाई करोगे कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल। हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, सो हम लोग वहाँ पे अप्रोच ही नहीं लगाएंगे। तो राज की बात यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई है n ऑर्डर का, उसका इन्वर्स निकालना है तो कोई B होगा मैट्रिक्स जो इन्वर्स होगा इसी का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, या फिर B इंटू A करेंगे। A इन्वर्स B इक्वल टू क्या होगा? A इन्वर्स होगा। अब देखो, अब क्या है चीज़ें, जैसे ये डेफिनेशन हो गई। नाउ हम लोग पिछला एडजॉइंट के क्लास में क्या देखे थे कि एडजॉइंट के थ्योरम नंबर 1, उसमें क्या लिखे थे हम लोग कि A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनटू A, ऐसे लिखे थे। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, और साथ में ये रिजल्ट याद रखो जो अभी बताया, AB इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू क्या है? BA है, वेयर A इज इनवर्स ऑफ B या फिर B इज इनवर्स ऑफ A, है ना। B इज इनवर्स ऑफ A, ठीक। मतलब क्या है? अब देखो यहां से क्या लिख सकते हो? A इक्वल टू, हम लोग इसको इधर ला सकते हैं क्या? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। बचेगा क्या यहाँ पे? IN, और यहाँ पे भी उसी तरह से क्या लिख सकते हैं? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो कंपेयर करो उस कॉर्नर में जो लिखा हुआ है, कंपेयर दिस
with AB is equal to IN and BA is equal to IN। क्या है ये, इसके साथ कंपेयर क्यों करने बोल रहे हैं सर? B हम लोगों को पता है कि इनवर्स है किसका? A का। सो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, है ना। B क्या है? इनवर्स है A का, ठीक है। अब B इनवर्स अगर A का है तो इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये क्या था? मल्टीप्लाइड था यहाँ A तो ये इसके साथ कंपेयर हो गया। B क्या है? B निकला यहाँ से क्या? ऐसे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये निकला क्या? या तो यहाँ से कंपेयर करो या फिर यहाँ से कंपेयर करो। A सेम है, इसको कंपेयर करोगे तो ये होगा, IN तो IN है, मतलब इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं और B हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब B क्या निकला? ये देयरफॉर, और B क्या है? A इनवर्स है। सो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। समझ गए? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना तारा सितारा इसमें लगाना है लगा दो। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, एकदम मार्क कर लो, आने ही आने हैं हर जगह क्वेश्चन। इससे यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन, ये 6 नंबर में पूछी जा सकती है, 5 नंबर में पूछी जा सकती है, 2 नंबर या 1 नंबर का सवाल नहीं आएगा इससे। आएगा भी तो सिंपली प्रॉपर्टी को यूज़ करने। याद हो गया आपको? A इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा आपको कि पहले तो एडजॉइंट निकालना होगा, उसको डिवाइड क्या कर देना होगा? डिटर्मिनेंट से। मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। क्या होगा इसका मतलब? थोड़ा सा यहाँ से एनालिसिस निकालोगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ से करोगे तो देखो नीचे में क्या है? डिटर्मिनेंट A, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A कभी भी 0 हो सकता है क्या? अगर ये 0 होगा तो पूरा क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब A इनवर्स फिर हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ से एक थ्योरम निकल के आता है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ओनली is having inverse, that is invertible if and only it has determinant not equal to 0, that is it is a non singular matrix। समझ गए? मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाता है, कहने का मतलब है कि वो सिंगुलर हो जाता है और फिर उसका हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, दैट इज विच इज सिंगुलर। राइट, यहाँ तक देख लिए। तो ये थ्योरम नंबर हमारा 2 था, इसी के साथ हम लोग को मिल भी गया थ्योरम नंबर 2 कंक्लूजन के साथ ही साथ। ठीक है, एक थ्योरम निकल गया। राइट, जैसे सो थ्योरम नंबर 2 क्या हो गया? थ्योरम नंबर 2 कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान से देखो इस क्लास को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल ओनली इफ इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्टिबल कब होगा? जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी, अदरवाइज इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। दैट इज ए बी इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू बी ए, है ना। बी इन्वर्स होता है ए का। ठीक है, अब दोनों का मॉड अगर ले लोगे, इधर भी मॉड ले लो, ए बी मॉड मतलब डिटर्मिनेंट निकाल दोगे, आई एन इज इक्वल टू बी ए का डिटर्मिनेंट। इसका क्या लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से a इंटू बी, इसका इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि ये यूनिटी मैट्रिक्स है, ध्यान रहे। इधर भी क्या लिखोगे? b a, मतलब यहीं से कहने का मतलब है कि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 अगर है तो इनमें से एक, दैट इज a कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। a is cannot be equal to 0, ये 0 नहीं हो सकता है। समझ गए? मतलब ये एक थ्योरम है। ठीक, थ्योरम नंबर 2 की ओर बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं। मतलब ये थ्योरम 2 पहले बता दिया। थ्योरम 1 क्या कहता है कि अगर
किसी भी डिटर्मिनेंट है ना, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब उसका एक ही इन्वर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके दो इन्वर्स हो सकते हैं। लाइक किसी बेटे का एक ही बाप हो सकता है, उसका दो बाप नहीं हो सकता है, समझ गए? मतलब किसी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है, एक ही इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है, यूनिक होता है, राइट। सो थ्योरम टू क्या है, सॉरी थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 2 पहले बोल दिया ना। एवरी मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट only one inverse of any matrix। इसको अलग शब्दों में लिख सकते हो, every matrix has its unique inverse। समझ गए? इट्स यूनिक इन्वर्स मतलब उसका एक ही इन्वर्स हो सकता है। अब इसी में एक राज की बात चलते चलते बता देता हूँ। देखो ए इन्वर्स अगर ले लिए, ये इन्वर्स लिखने का तरीका है, मैट्रिक्स का इन्वर्स जब भी निकालेंगे ऐसे लिखेंगे, ए इन्वर्स लिख लिए, इसका फिर से अगर इन्वर्स ले लोगे तो ये दे देगा ए, फिर से ए। सिमिलर टू ट्रांसपोज, जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते थे तो हमें ए मिल जाता था, उसी तरह से ये वाला चीज मिल जाता है। ए इन्वर्स का इन्वर्स करोगे तो ए मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ए मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज में हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ए। सो ना हम लोग देखेंगे, स्टेप्स फाइंड करेंगे। ये राज की बात थी, इसे लिख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। अब हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो राइट डाउन द स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखोगे ये सब चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं बार बार बोलते जाता हूँ, अब तुम्हें याद रखने के काम आएंगे और तुम्हें याद रख भी लेना है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करोगे, स्टेप वन में क्या करोगे, फर्स्ट चेक फॉर द मैट्रिक्स टू बी इनवर्टिबल और नॉट। हाँ, फर्स्ट चेक करो कि मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं है। समझ गए, है या नहीं है। दूसरा स्टेप में क्या करोगे, देखो कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। चेक करो कि वो नॉन सिंगुलर है या नहीं। समझ गए, नॉन सिंगुलर है या नहीं। स्टेप 3 में क्या करोगे, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एग्जैक्टली स्टेप 4, ये आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जब ये सब चीजें वैलिड हो गई, पहला वैलिड होगा तब फिर दूसरे में आओ, दूसरा वैलिड हो गया तब फाइंड कर लो डिटर्मिनेंट। उसके बाद यहां फिर चेक करो, अच्छा चेक करो क्या, ये स्टेप और ये स्टेप एक ही जैसा है ना। पहले इसको फाइंड करोगे तभी पता चलेगा ये कि सिंगुलर है या नहीं, तो ये दोनों समझ आ गया। स्टेप 4 में क्या करना है कि एडजॉइंट फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा जो बचेगा वो ए इनवर्स होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, राइट। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, स्टेप 5। समझ गए, स्टेप 5 ये लास्ट स्टेप में हमारा निकल जाएगा क्या, इनवर्स, जो कि ऐसा होगा, ठीक है। समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं फटाक से। ये स्टेप्स है, पहले स्टेप्स में क्या करोगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है वो चेक करोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे कि इसको निकालना, ये और ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या निकालोगे
चेक करोगे कि वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं, तो नॉन सिंगुलर जब चेक करते जाओगे उसी समय तो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा ना। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगी तो इसके बाद के बढ़ने का कोई काम ही नहीं है, हम लोग नहीं बढ़ेंगे, छोड़ देंगे, बोलेंगे कि ये इन्वर्स निकल ही नहीं सकता है, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करोगे कि एडजॉइंट है, लास्ट में ये फॉर्मूला पुट कर दोगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद फटाफट समझ आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं इनवर्स को। समझ गए? कैसे निकालते हैं इनवर्स को, जैसे कैसे निकालेंगे इनवर्स। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स निकालना है, 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4, ठीक, इसका इनवर्स निकालना है तुम्हें। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं है। सॉल्यूशन क्या करोगे, क्या करोगे भैया बता दो। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, है या नहीं है। बिल्कुल है सर, 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है सर, 2 रो 2 कॉलम हो तो, है ना। दूसरा में क्या करना है सर, निकालना है उसका डिटर्मिनेंट, निकाल दो। 2 3 - 1 4, मतलब 2 4 = 8 माइनस ऑफ -3, दैट इज 8 9 10 11, निकाल दिए सर डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल दिए सर। थर्ड स्टेप में क्या करना है सर, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए सर, कोफैक्टर आइज ए मैट्रिक्स चाहिए और इसको ट्रांसपोज चाहिए सर। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज, इसका कोफैक्टर कितना होगा 4, इसका कोफैक्टर कितना होगा -3, इसका कोफैक्टर कितना होगा -1 और वो फिर से माइनस लग जाएगा 1, इसका कोफैक्टर कितना होगा, कितना होगा बता दो भाई, इसका कोफैक्टर 2 होगा, है ना। इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज लोगे तो 4 1 -3 2, ये हमारा निकल गया एडजॉइंट, ठीक। दूसरा तरीका याद है तुम्हें, मैंने बताया था, इन दोनों को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, 2 को यहाँ ले आओ, 4 को यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ 4 को यहाँ, और इनमें माइनस साइन को, इनमें से साइन को चेंज कर दो, तो मतलब ये प्लस ये माइनस, निकल गया। Now final step is what, inverse we can write it as 1 by determinant A into adjoint A। क्या हो जाएगा अब, 1 by determinant क्या कितना A है, 1/11 लिख सकते हो, इंटू क्या करोगे 4 1 -3 2, मतलब फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा 4/11 1/11 और यहाँ से -3/11 और यहाँ से 2/11। दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स, और ये यूनिक होगा हमेशा, कभी भी कोई और इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का एक लौता इनवर्स जो होगा वो यही होगा, कोई और मैट्रिक्स, कोई और इनवर्स कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ गए? तो क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं, फिर चेक करोगे उसका डिटर्मिनेंट, अगर कुछ आया वैल्यू अदर देन 0 तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट कर देंगे, हमारे पास इनवर्स निकल जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3/3 ऑर्डर का, समझो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या दिया हुआ है 842294, 842294 और क्या है 128, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहले तो बेटा क्या करना है इसमें तुमको, इसमें करने क्या है कि इसमें तो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो, और तो कोई चारा नहीं है। कोफैक्टर मैट्रिक्स जब तक नहीं निकालोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, उसका एडजॉइंट ट्रांसपोज लेगो, एडजॉइंट निकल जाएगा। सबसे पहले चेक करना है स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, बोलो है या नहीं है, बिल्कुल है 3/3 का। नाउ अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तब क्या होगा, तब सर कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ 842294 128 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ करने से फायदा नहीं है, सिंपली निकालो। हाँ 8 प्लस माइनस प्लस, इसके लॉग एक्सपेंड कर दो, 8 ये 9 है ना, हाँ 9 है, 9 72 माइनस 4 दूनी 8 -4
और ये कैंसिल 2 16 माइनस 4 प्लस 2, ये वाला के कॉलम खत्म हो जाएगा, ये रो खत्म, मतलब 2 2 जा 4 माइनस 9 4 माइनस 9। अब ठीक है, मतलब क्या निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दो फटाक से। डिटर्मिनेंट निकलेगा हमारा यहाँ पे 8 इंटू 8 4 12 मतलब 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 10 माइनस 10। फाइनली इसे कैलकुलेट करोगे तो निकलेगा 454। ठीक है, 454 निकल जाएगा, राइट। 454 निकलने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए हमें, कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए भैया। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए थोड़ा सा चाहिए हमें बुद्धि का प्रयोग और थोड़ा धैर्य। 8 का कोफैक्टर निकालो सबसे पहले। 8 का कोफैक्टर निकालोगे तो 9 8 72 माइनस 4 दूनी 8, थोड़ा इसको बड़ा लिख लेते हैं यार, 9 8 72 माइनस 4 दूनी 8, ये हो गया इसका। ठीक है, माइनस 4। ठीक है, और बड़ा लिखना पड़ेगा लग रहा है, इक्वल टू 454 यहाँ लिखते हैं, कोई बात नहीं, बहुत जगह है अपने पास। -4, वो माइनस साइन होता ना उसका, -4 और 8 दूनी 16 माइनस 4 16 माइनस 4 और उसके बाद +2 4 माइनस 9, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ तो ये हो जाएगा 2 1 4, मतलब ये प्लस माइनस और नॉट, यस 2 1 और 1 3, हाँ माइनस के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, सिर्फ साइनें होंगी। ठीक है, ध्यान रखोगे बाबू। माइनस के साथ क्या होगा, ये कैंसिल 4 दूनी 8 चौक 32 माइनस 4, 9 के पास ले जाओगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये प्लस हो जाएगा तो प्लस, बिल्कुल प्लस रहने दो, प्लस हो जाएगा तो प्लस ही रहने दो और कुछ नहीं। ये कैंसिल 64 माइनस दिस कैंसिल 64 माइनस 2 और यहाँ से ये माइनस 4, ये कैंसिल 8 दूनी 16 माइनस 4 ये हो गया। लास्ट में आ जाओ, ये प्लस माइनस प्लस 1 होगा, 1 से ये गया 4 चौक 16 माइनस 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस में आएगा, ये माइनस के साथ क्या आएगा, ये कैंसिल 8 चौक 32 माइनस 4 ये फिर से आ जाओ, क्या हो जाएगा 8, ये प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस ये कैंसिल 9 8 72 माइनस 4 दूनी 8, राइट है। अब देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। वो जो रिजल्ट आएगा मैं बता रहा हूँ, 64 28 माइनस में -28 और यहाँ पे -2। ठीक है, यहाँ पे आएगा -12 62 और ये -28। ठीक है, यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ पे -12 और ये 64। कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। फिर फाइनली क्या करेंगे सर, फाइनली इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, क्यों, एडजॉइंट निकालने के लिए फाइनली इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज इसका ले लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज ले लेने के बाद क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर ऐसे, क्या हो जाएगा 64 उठा के उधर ले जाओ 28 -2 देख सकते हो तुम लोग, -12 62 और ये -28 और यहाँ पे -5, ये -12 और ये 64। समझ गए, ये हो जाएगा 3/3 ऑर्डर। अब यहाँ तक तो निकल गया यहाँ तक, तो 554 से इसे डिवाइड कर दो। ए इनवर्स फाइनली क्या निकल जाएगा सर, इसमें से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए में से डिवाइड कर देंगे 454 तो हमें क्या निकल जाएगा
इन्वर्स, समझ गए, इन्वर्स निकल जाएगा। तो ये रहा इन्वर्स निकालना, हम लोग सीख चुके हैं आई थिंक बहुत अच्छे से। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, इन्वर्स आसान है, निकालो। सबसे पहले चेक करो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, स्क्वायर है तो उसका पहले चेक करो सिंगुलर है क्या, सिंगुलर होगा तो वहीं पे खेला खत्म, आगे जाना ही नहीं है। अगर सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप भैया, अब निकल सकता है इन्वर्स। उसके लिए फिर डिटर्मिनेंट निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकाल लेने के बाद फिर हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, उसको वो निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे, तो वी कैन गेट द इनवर्स, डिजायर्ड इनवर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स के, जो कि यूजफुल होंगे छोटे छोटे कैलकुलेशन में, कहीं कहीं कितने लेंदी कैलकुलेशंस को वो आसान बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।